यह वीडियो आपको यह स्पष्ट करेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS क्या होता है। मान लीजिए कि मार्केट किसी विशेष निचले पॉइंट से ऊपर की दिशा में मूव कर रहा है। अगर यहां से प्राइस रिट्रेस करता है और अपनी हाल की ऊपर की मूवमेंट का कम से कम 38% रिट्रेस करता है तो यह एक नया हाई पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद अगर प्राइस फिर से ऊपर की दिशा में बढ़ता है और पिछले हाई को ब्रेक करते हुए ऊपरी हिस्से में क्लोज करता है तो यह नया हायर लो माना जाएगा। इसी तरह जब मार्केट अपने सबसे हालिया हाई को ब्रेक करता है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या BOS कहा जाता है। अब यदि प्राइस कुछ पॉइंट्स नीचे जाता है और फिर से 38% तक रिट्रेस करता है तो यह पॉइंट नया हायर हाई माना जाएगा। लेकिन अगर इस जोन में एक नई स्ट्रक्चर बनती है और वह हालिया हायर हाई या हायर लो को ब्रेक नहीं करती तो उसे वैध स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। अब अगर प्राइस फिर से ऊपर जाता है और हालिया हायर हाई को ब्रेक करता है तो यह पॉइंट नया हायर लो बन जाएगा और जिस पॉइंट पर हाई ब्रेक हुआ था वह आपका नया BOS कहलाएगा। लेकिन इस बार अगर प्राइस अपने हालिया ऊपर की मूवमेंट का 30% रिट्रेस किए बिना रुकता है और फिर से ऊपर चला जाता है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह अभी भी अपने पिछले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड्स पर भी लागू होता है।